एक मिनट दोनों। हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक, मजेदार। तो आज अपन करने वाले हैं लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस का देखो, तुम लोग कहीं से भी कर सकते हो बहुत इजीली, बड़े आसान तरीके से। बट यहाँ पे कुछ खास होने वाला है। क्या खास होने वाला है भाई? तुम्हें पढ़ने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद कोई भी पीपीटी नहीं करनी, ना ही किसी सैंपल पेपर को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ टॉपर्स हैं। टॉपर्स के होने का फायदा क्या है? ये टॉपर शीट जो तुम्हारे को देखनी पड़ती है वो बोलती नहीं है, वो बताती नहीं है कि यार मैं काश ऐसे लिखता तो और अच्छा हो जाता। ये टॉपर्स हैं जिन्होंने 10th क्लास बहुत अच्छे नंबरों से निकाली है। साइंस के तो टॉपर ही हैं, साइंस के साथ साथ ये मैथ्स के टॉपर्स भी हैं। फिलहाल में खैर उसको छोड़ो, इनकी तारीफ ज्यादा नहीं करते। तो इन साइंस टॉपर्स के आज हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे कि किस तरह से ये लिखते हैं। पहले तो हम कर रहे हैं टॉपिक को, टॉपिक समझ लेते हैं, टॉपिक है कैसा हमारा। उसके बाद इनके क्वेश्चंस करेंगे और इस लेक्चर के बाद ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कर लेंगे कि पास्ट ईयर में क्वेश्चन कौन से आए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कहां पे फोकस ज्यादा करना है, कहां पे फोकस कम करना है। ये सब कुछ अभी पकड़ के खत्म करने वाले हैं, ठीक है? और ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय में हम सबकी चीजें पूरी करने वाले हैं। तो टॉपिक में बने रहना पूरी तरह से। अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट अपन कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। अभी सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा लाइफ प्रोसेस का। चलो करते हैं, आप लोग बैठ जाएं, फिर उसके बाद इनको हम लोग बुलाएंगे, ठीक है? क्वेश्चंस करेंगे पास्ट ईयर्स के जो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है। हमारा जो खाना खाना होता है, शुरू होता है, वो कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है, मतलब कि मुंह से। अपन क्या करते हैं? मुंह से खाना खाते हैं, मुंह से नहीं, मुंह से खाना खाते हैं। जो हमारा मुंह है, मतलब माउथ है, वहां से हम लोग क्या करते हैं भाई? खाने की स्टार्टिंग करते हैं। और वहां पे एक चीज और होती है, क्या? टीथ। टीथ क्या करती है? खाने का ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है। ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा माउथ है। नीचे उसके हमारा क्या है भाई? ये हमारे टीथ है। टीथ क्या करते हैं बच्चे? ये खाने को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। और जब तोड़ते हैं, वैसे तो खाना खाने से पहले एक चीज शुरू हो जाती है, क्या? बाहर से लिक्विड आना, मजेदार मोमोज, है ना? तो मोमोज देखते ही तुम्हारी इच्छा जाग उठती है। तो क्या काम करता है उस समय? एक चीज काम करती है जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या काम करते हैं भाई? सलाइवरी ग्लैंड। और ये जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, एक चीज रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं भाई? इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग भाई सलाइवरी अमाइलेज। वो हमारे किस चीज के काम में आते हैं? हाँ भाई, जरा प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा मत जाना, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है? अब सुनना, ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करते हैं? खाने को एकदम मिक्स कर देते हैं, ठीक है? और मिक्स करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? फूड पाइप से उसको नीचे भेजते हैं। जो ये है, ठीक है? नीचे की तरफ जो हमारा जा रहा है, यहाँ पे तो ये तो फेर्निक्स है, ठीक है? फेर्निक्स का ऐसा खाने में कोई रोल नहीं है, बस ये डायरेक्शन देता है, बाकी कोई इसका रोल नहीं है। नहीं भी होता तब भी चलता, खाना हम तब भी खाते रहते हैं। लेकिन ये जो पाइप दिख रहा है लंबा सा बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। और बढ़िया अंग्रेजी में बोलना चाहो तो इसको हम एक चीज और बोलते हैं, दैट इज ऑसोफेगस। क्या बोलते हैं भाई? ऑसोफेगस, ठीक है? ऑसोफेगस, ठीक है? ये जो हमारा ऑसोफेगस है, फूड पाइप है, वो क्या करता है? खाने को लेके जाता है नीचे तक। नीचे कहां तक? स्टमक तक। स्टमक कहां होता है? जनरली तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड होता है, जिसको अपन राइट हैंड साइड समझ के बैठे। किधर होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। ये पड़ा तुम्हारा स्टमक। क्या है भाई? ये तुम्हारा स्टमक है। 7th नंबर पे जो है बेटा वो क्या है? स्टमक है। और जो तुम्हारे राइट हैंड साइड में स्टमक से थोड़ा सा ऊपर बढ़ के जो होता है, उसको अपन बोलते हैं लिवर। क्या बोलते हैं बेटा? लिवर बोलते हैं। जो ये लिवर है, स्टमक है, यहाँ पे बहुत सारे जूसेस रिलीज होते हैं। एक्चुअली लिवर में तो खाना जाता नहीं है, डायरेक्ट खाना कहाँ पहुंचता है? स्टमक पे पहुंचता है। स्टमक में होता क्या? काफी सारे लिक्विड्स रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब ये भाई गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं? सुने क्या? देखो तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं, गैस्ट्रिक जूसेस जब भी याद आए तो याद रखना, ऐसे जूसेस जो क्या करें? गैस बना सके। क्या करें? गैस बना सके। गैस को एक चीज और भी बोलते हैं ना, एसिडिटी। इनो लो, काम शुरू करे 2 सेकंड में, 6 सेकंड में, जो भी हो कमेंट कर देना भाई, मेरे को नहीं पता, ठीक है? काम शुरू करे 6 सेकंड में शायद, या 2 सेकंड में।
तो गैस्ट्रिक जूसेस जो कि क्या करते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं। एसिडिटी मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो, एसिडिक मटेरियल हो। तो यहाँ पे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस में एक चीज रिलीज होती है, इसको बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं भाई, HCl। HCl बेटा बहुत कंसंट्रेटेड होता है, तो वो इसका पीएच जनरली पता कितना होता है, 2 के आसपास। 2 पीएच सुना है, नहीं सुना? सुना है तो बढ़िया बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कमेंट में बता देना बच्चों को, क्योंकि तुम्हारे जूनियर्स आएंगे, वो देखें जब इस चीज को तो उन्हें पता लगे हमारे दीदी और भैया बता के गए हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिख देना पीएच, ठीक है। पीएच होता क्या है, तो बेटे HCl का जो पीएच है वो कितना होता है, 2 होता है। मतलब ये बहुत स्ट्रांग होता है, और बहुत स्ट्रांग होने की वजह से ये हमारे पेट को खराब कर सकता है। खराब ना कर पाए तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस। इसको म्यूकस नहीं, मैं तो मकस कह देता हूं, ठीक है, लेकिन तुम्हें म्यूकस एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसकी। वैसे ये जो हमारा म्यूकस है ये क्या करता है, तुम्हारी लाइनिंग को बचाता है, स्टमक की लाइनिंग को बचाता है कि तुम्हारा जो स्टमक है वो सड़े ना, ये HCl से दिक्कत ना हो जाए उसको, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और भी रिलीज होती है बेटा, जिसको बोलते हैं अपन पेप्सिन। क्या बोलते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, तुम्हारी प्रोटीन्स को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है। छोटा छोटा लिख लेना ताकि तुम्हें याद रह जाए। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है, ठीक है। अब म्यूकस क्या करता है, लाइनिंग ऑफ द स्टमक को बचाता है। जब खाना यहां पे बढ़िया तरीके से किसके साथ, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद खाना क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, यहां पे तुम्हें छोटी छोटी चीजें दिख रही है 8 नंबर पे, ये पेनक्रियाज है। क्या है भाई, पेनक्रियाज, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, लिवर है। जो लिवर है और पेनक्रियाज है, यहां से जूसेस रिलीज होते हैं, और पता है कहां जाते हैं, पेट में ना, पेट में नहीं आते। यहां से जो हमारे जूसेस रिलीज होते हैं वो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो एक चीज तुम्हें बताओ, ध्यान से सुनना बेटे, जो खाना है ना, खाना वो स्टमक में पड़ा होता है, वो ट्रांसफर कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम का इसका नाम है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये ना, ये अपने घर का वो छोटा बेटा है जो बस कहने का छोटा है, बाकी बड़ा छोटा है, ठीक है। बड़ा छोटा मतलब इसका साइज वैसे बहुत लंबा होता है, लगभग 2 मीटर के आसपास, एग्जैक्टली टू बी एक्यूरेट 1.8 मीटर होता है लगभग, ठीक है। तो इसकी हाइट अच्छी खासी होती है 2 मीटर के लगभग। और ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि जानवरों के अंदर ये जनरली बड़ा होता है हमारे, ठीक है। जैसे तुम्हारे दोस्त के अंदर सेम साइज का होगा, ठीक है, वो जानवर नहीं है तो उसको तुम जानवर मत मानना। तो कुछ जानवर जो पाल रखे होंगे उनके अंदर क्या होता है भाई, ये बड़ा होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, हार्बीवोरस है या फिर वो घास फूस खाता है, या वो कार्निवोरस है। कार्निवोरस के अंदर जनरली छोटा रहता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 तरह के जूसेस रिलीज होते हैं। कहां से, लिवर से और पेनक्रियाज से। लिवर से और पेनक्रियाज से। जो लिवर से रिलीज होता है उसको बोलते हैं बेटा अपन बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस। और जो बाइल जूस है वो फैट्स के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर, फैट्स के ऊपर। किसके ऊपर भाई, फैट्स के ऊपर। और जो हमारा पेनक्रियाज है वहां से रिलीज होते हैं पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज होते हैं बेटा, पेनक्रियाटिक जूसेस। जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं वो क्या करते हैं, पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं। कहां से रिलीज होते हैं, पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं। जो कहां पड़ा है, स्टमक। और ये बड़ी वाली क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। नाम का लार्ज है और वैसे बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। इसका बस रेडियस बड़ा होता है, इसका रेडियस छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। बड़ा चौड़ा नहीं है, बट लंबा चौड़ा बहुत है, ठीक है। लंबा बहुत है, चौड़ा नहीं है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा स्टमक के बीच में क्या होता है, पेनक्रियाज होती है। वहां से क्या रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं। और पेनक्रियाटिक जूसेस में बहुत सारे जूसेस आते हैं, जैसे कि एक हमारा ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या करता है भाई, ट्रिप्सिन जो है सगी मौसेरी बहन बोल लो, या फिर ये जो है ना हमारा ऊपर जो पेप्सिन रिलीज हुआ था, पेप्सिन की ही नानी है क्या, ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है हमारा, वो ट्रिप्सिन क्या करता है भाई, ट्रिप्सिन एक काम करता है बच्चे, वो प्रोटीन को तोड़ता है। क्या करता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है। प्रोटीन्स के अलावा वो भाई हमारा एक जगह और काम करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिपेज, ठीक है। लिपेज है, लिपेज एक्चुअली ऐसा है, लिपेज हमारा फैट्स पे काम करता है, वर्किंग करवाता है, वो हमारी ट्रिप्सिन से मदद लेता है। अब आगे की कहानी क्या है भाई, जो पेनक्रियाटिक जूसेस है वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, लिवर जूसेस रिलीज हो रहे हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये बिल्कुल हर चीज का सेंटर है। स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीजें टूटनी होती हैं। पहली चीज तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरी चीज है बेटे हमारी अमीनो एसिड, तीसरी चीज है बेटे हमारी फैट्स। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा अमीनो एसिड नहीं, जो हमारा प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हमारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा फैट्स है, फैट्स हमारे 2 चीजों में कन्वर्ट होते हैं। क्या नाम है उनका भाई? फैट्स हमारे 2 चीजों में कन्वर्ट होते हैं। पहली चीज तो फैटी एसिड एंड दूसरी चीज है भाई हमारी ग्लाइसरोल। क्या है भाई? ग्लाइसरोल। ठीक है, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो 3 है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक्स में। यहां पे लिखा हुआ है और बहुत हाईली चांसेस है कि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहां पे लिखा हुआ है लास्ट की 3 लाइंस में। ठीक है, यहां पे लास्ट में लिखा हुआ है तो अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, कहां पे मिलेगा? इस वाले पेज से पहले मिलेगा, रेस्पिरेशन से जस्ट पहले। समझ गए इस चीज को? समझ गए? अब सुनो, फिर हमारा खाना क्या हुआ? सब कुछ तो निचोड़ लिया, प्रोटीन तोड़ डाली तुमने, वो भी निकाल ली, फैट्स तोड़ डाला, वो भी निकाल लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब तो तोड़ मरोड़ के निकाल लिया। अब बचा क्या? ऐसे निकाला कैसे? निकाल के गया कहां? निकाल के भाई डाल दिया क्या कंटेनर में, या स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा दिया? नहीं भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बिल्ली। ठीक है, एक्चुअली इसको मैं बिल्ली भी नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा बिल्ली। ठीक है, ये बिल्ली क्या करती है? बिल्ली बेटा सरफेस एरिया देती है, और वो सरफेस एरिया क्या करती है भाई? ब्लड आता है वहां पे, ब्लड क्या करता है? इन सबका जो टूटा हुआ फॉर्म है ना, बढ़िया फॉर्म जिसको पूरी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है, वो बिल्ली क्या करती है? वहां पे ब्लड लाके उसको पूरी बॉडी को भेज देती है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में उतनी बढ़िया एब्जॉर्प्शन होती है जितनी ज्यादा बिल्ली पड़ी हुई होती है, जितनी ज्यादा बिल्ली होती है। ये हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, छोटी छोटी सी। ठीक है, जैसे दाने नहीं होते ऐसे हल्के हल्के, वैसे हमारी बिल्ली पड़ी हुई होती है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्या है? ब्लड की बहुत बढ़िया सप्लाई होती है, और यहीं से हमारा डाइजेस्टेड फूड पास ऑन होता है। समझ गए इस चीज को? फिर लास्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से खाना ट्रांसफर हो जाता है कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारी, ये वाली है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, 9th नंबर वाली जो हमारा भाई लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे क्या होता है? जितना भी पानी हो फूड में, सब कुछ तो निकाल लिया, अब जितना भी पानी हो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो वापस दे देता है स्टमक को। बोलता है भाई इसको इस्तेमाल करो, बॉडी को ट्रांसफर कर पाओ। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए वापस और एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो गंदगी है वो बाहर निकलती है किसकी हेल्प से भाई? हमारे एनस की हेल्प से। कहां से? एनस की हेल्प से। ठीक है, तो एनस की हेल्प से खाना जो है, गंदा खाना, वो बाहर निकल जाता है। सुबह सुबह बाथरूम भागते हो, पैंट खोली निकाली फेंकी भाग, होता है ना? तो जो एनस है वहां से निकलता है, वहां पे होता है क्या भाई? रिफ्लेक्स होता है। मतलब तुमको ऐसी फील आएगी कि हाँ भाई फील हो गया, निकाल के आते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एनस जो है हमारा, उसके ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। खैर, एक बार छोटा सा रिवीजन लेना भाई। खाना अपन कहां से खाते हैं? माउथ से खाते हैं। माउथ में टीथ है, टीथ खाने को तोड़ते हैं, वहां पे सलाइवा रिलीज होता है, किससे? सलाइवरी ग्लैंड से। और उसमें एक एंजाइम है जिसको क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज, जो खाने को सिंपलर फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। फिर वो खाना फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है। कहां जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जैसे कि HCl बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो उसको बचाने के लिए, उससे पेट को बचाने के लिए म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस क्या करता है? स्टमक की पूरी लाइनिंग को बचाता है। और वहां पे एक चीज और भी होती है, पेप्सिन। पेप्सिन बड़ा अच्छा रोल करना शुरू कर देता है जब HCl से उसको लात पड़ती है, और वो क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है। क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ देता है। फिर उसके बाद जो बेटा स्टमक है, वहां से खाना ट्रांसफर हो जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक चीज पड़ी होती है बीच में, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। एकदम खाना नहीं पहुंच गया, क्या पड़ी है बीच में? स्फिंक्टर मसल। जो स्फिंक्टर मसल्स होती है वो क्या करती है? खुल जाती है और खाना ट्रांसफर करवा देती है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूसेस, जो कि कहां से रिलीज होते हैं? पैंक्रियास से रिलीज होते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस। और लिवर से रिलीज होता है हमारा क्या? बाइल जूसेस। बाइल जूसेस फैट्स पे काम करते हैं, इमल्सिफाइंग फैट्स पे।
और पेनक्रियाटिक जूसेस हमारे काम करते हैं अलग अलग चीजों पे, जैसे कि ट्रिप्सिन जो है हमारा प्रोटीन पे काम करता है, लाइपेज फैट्स पे काम करता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज द एरिया जहां पे बेटा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाता है। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है, बाकी तो आई थिंक याद हो गया होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट कौन सा, जो हमारा फोटोसिंथेसिस में था, प्रोटीन अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड, फैट्स फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, फैट्स और फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। कोई ट्रिक बना पाओ, अगर कोई ट्रिक बना पाओ इसकी, तो ट्रिक बना के कहां करनी, कमेंट में डालनी, कमेंट द ट्रिक, ठीक है। अगर बना पाओ तो जितनी बार जूनियर्स आके तुम्हारे लाइक करेंगे, तुम आके देखोगे उसे, और ना बना पाओ तो कोई बात नहीं, इसको लिखे जाना। जितनी बार जूनियर्स आएंगे और इसको लाइक करेंगे, तुम्हारे को बार बार याद आएगा कि यार किसी ने कुछ बोल, मैंने कहीं पे लिखा है, जाके देखा मेरी ये कमेंट लाइक हो रही बार बार, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वाली, प्रोटीन अमीनो एसिड, फैट्स फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, ठीक है। फिर खाना कहां ट्रांसफर हो गया भाई हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पे क्या हुआ, वाटर की एब्जॉर्प्शन हुई और फिर हमारा खाना एनस के थ्रू बाहर निकल गया। बस इतना ही है तुम्हारा, मस्त है ना, याद हो गया, याद हो गया, पक्की बात है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, चलो आओ देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टॉपर्स खड़े हो जाओ भाई लोग, ठीक है। ये तुम्हारी दीदियां हैं भाई, खड़े हो जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। ये मैं जो क्वेश्चंस बोलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्चुअली इन लोगों को टॉपिक प्रिपेयर मैंने कुछ नहीं कराया है, इन्होंने बस एक चीज बोली है, सर आप जो क्वेश्चन देंगे हम कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस 2-4 भर देता हूँ, सही रहेगा? नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं डालूंगा, जो तुम्हारे सच में काम का होगा वो डालूंगा। बाकी तुम बोलोगे कि सर सैंपल पेपर कराते हैं एक बार, है ना, साथ में बैठ के करते हैं, तुम्हारा भी करवाते हैं, तो किसी दिन देखेंगे इनको ट्रायल मार के दोनों को। खैर आज तो इन्होंने ये बोला कि सर आप जो बोलेंगे वो हम कर देंगे। तो पेन कौन लेगा? तुम लंबे हो, तुम ले लो, ठीक है। तुम काम करो भाई, क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस लिखते जाना है। आप मदद करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा जो सलाइवा है वो किस काम में आता है? पहले तो बोलो, उसके बाद नहीं। सलाइवा एक तो फूड को गीला करता है ताकि वो कैनाल से, एलिमेंट्री कैनाल से जा सके सॉफ्ट, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल सॉफ्ट होती है, उसमें सही से जा सके। और फूड में स्टार्च होता है, उसको तोड़ता है, शुगर देता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो हम लोगों ने बस सिंपलर सब्सटेंसेस बोल के देख दिया था, ठीक है, छोड़ दिया था। और टॉपर साहब ने क्या बताया कि भाई जो हमारा स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में। स्टार्च को उसमें कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, और वो एलिमेंट्री कैनल को क्या कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, वहां से अच्छी तरीके से चीज पास ऑन हो सकती है। एलिमेंट्री कैनल किसकी बात कर रहे हैं? पूरा का पूरा है भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। फिलहाल में जनरली ऑसोफेगस पाइप की बात हो रही, किसकी? ऑसोफेगस पाइप की बात हो रही। तो अपन को नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसको लिख दो, अच्छा फटाफट लिखो जल्दी से। हाथ दर्द हो रहा है? ठीक है, दूसरा भी लिख दो भाई, हमारे बच्चे लिखेंगे उनको प्रॉफिट होगा। एंड ये फुल स्टॉप के बाद कैपिटल ही लिखें, छोटा लिखें? कैपिटल लिखें, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फुल स्टॉप हम दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन दिख रहा है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ सलाइवा। एक्चुअली इसमें जितने भी तुम्हारे जूसेस हैं उन सबके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पूरी की पूरी न्यूट्रिशन साइकिल बनानी, कहां से कहां तक, मतलब
माउथ से शुरू होते हैं लास्ट तक कैसे जाता है हमारा फूड, बस इतना लिखना है। जैसे माउथ से शुरू किया, कहां पहुंचा, उसके बाद क्या है, ये नहीं लिखना जूसेस कौन कौन से, बस इतना ही लिखना है। क्या बना सकते हो? तुम्हें तो रटा हुआ है ना, जानबूझ के मैंने दिया है, ठीक है। नोट्स तो तुम्हारे पास सारे के सारे हैं, इन बच्चों को भी नोट्स दे देंगे। नोट्स है ना, सारी चीजें लिखी हुई है बहुत बढ़िया तरीके से, ट्रिक्स के साथ लिखी हुई है। देख लेते हैं बच्चे कमेंट में, ट्रिक्स भी डालने वाले हैं शायद। तो ये वाला क्वेश्चन लिखना है अपने को कि हमारा जो न्यूट्रिशन मोड है किसमें, ह्यूमन बींग्स में, वो कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है, वो लिखना है। शुरू। अर्षिता आप लिखेंगे? बता दे, वो लिख देगी। बोले बोले, चलो लिख दो अर्षिता, उसके हाथ में मिला के देखो। अरे पूरी हेडिंग में लिख दो। हाँ बिल्कुल, जैसे इनको लिखना चाहिए पेपर में, बस से लिख दो। लाओ नीचे ले आओ उसको, ये तुम्हारे हाथ में, ठीक है। Then food is fast. Food is fast. से लिखो। जूसेस मत लिखो बच्चे, बस ये लिख दो कहां से कहां तक जा रहा है। स्टमक के बाद कहां पे जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में जरा फटाक से पुट कर दो, नेक्स्ट पॉइंट में फटाक से पुट करो। क्या हो गया, डरना नहीं है। बाय द हेल्प ऑफ स्पिंक्चर मसल्स, उसके बाद फटाफट जल्दी से क्लोज करो। बच्चे बेचारे लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। जब भी ये पॉइंट्स लिखने हैं तो पॉइंट्स में नंबर भी डालने होते हैं। टॉपर साहब ने ये गड़बड़ करी है, ठीक है। पॉइंट्स में नंबर भी डालने हैं और इसके अलावा बताना भी है कि पॉइंट्स भाई हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि तो मैं बता दूं दीदी के नंबर तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपांजलि, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि जो हमारा डाइजेस्टिव जूसेस है उनका रोल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस? तुम्हें लिखना है, खुद से लिखोगे? ठीक, ठीक है, लिखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर से बड़ा हो गया थोड़ा सा, डरना नहीं दीपांजलि, फिर से बड़ा हो गया, ठीक है भाई। इसके अलावा भी हमारे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनते हैं, बट अभी टॉपर साहब से लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि 2 क्वेश्चन है ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोग लिखो। पहली चीज तो ये कि रोल ऑफ बिली क्या होता है, रोल ऑफ बिली क्या होता है हमारे किसमें, इंटेस्टाइन में। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका रोल क्या है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका क्या रोल है। इसके अलावा इधर आ जाओ बेटे, दोनों को ग्रेडिंग्स भी देनी, ठीक है, दोनों को नहीं, तीनों को ही ग्रेडिंग्स देनी, ठीक है। फिलहाल में आंसर लिखे हैं इन्होंने, तो आंसर्स देखे हैं तुम लोगों ने। अब आंसर्स बताना भाई किसके ज्यादा अच्छे लगे हैं बाकी, और मजा आया कि नहीं ये भी जरूर बताना है। दोनों की मेहनत है, मेरी तो है ही है, रेगुलर करता हूँ, रेगुलर करता रहूंगा तुम्हारे लिए, जितना हो सकेगा उतना बेटर करूंगा। फिलहाल बच्चों की मेहनत है और ये भी तुम्हारी तरह छोटे ही हैं, जस्ट 10th पास किया इन्होंने, तो एक लाइक तो बनता है, हो सके तो दोस्तों तक शेयर कर देना। बाकी मजे करो, बाय बाय, टाटा, ध्यान रखो। एक तो थंब तो बनता है भाई।